हेलो दोस्तों, रिफिक्स इंडिया के यूट्यूब चैनल पे आपका फिर से स्वागत है। तो दोस्तों, आज जो हमारी क्लास चल रही है वो पैनल रिपेयरिंग की क्लास है और पैनल को कैसे रिपेयर किया जाता है इस क्लास के अंदर कंप्लीट हम ट्रेनिंग में बताते हैं। लेकिन दोस्तों, मेरे पास क्या है, पर डे की कम से कम 15 से 20 कॉलें सिर्फ जो है सपोर्ट के लिए कॉल आता है। तो दोस्तों, अगर आपको सपोर्ट लेनी है तो सपोर्ट के लिए क्या होता है कि आपको उस लेवल पे नॉलेज भी होनी चाहिए जिससे कि हम आपको सपोर्ट दें और आप काम अच्छे से कर पाओ। इससे क्या होता है कि हम आपको सपोर्ट देते हैं, सपोर्ट के टाइम पे क्या होता है कि आपको प्रॉपर नॉलेज नहीं होती है और जब हम आपको कुछ बताते हैं आप समझते कुछ हो, तो कईयों के क्या होता है पैनल शॉर्ट हो जाते हैं, कईयों के ख़राब हो जाते हैं और कईयों के ठीक भी हो जाते हैं। लेकिन अगर आपको प्रॉपर तरीके से सॉल्यूशन चाहिए तो सॉल्यूशन लेने के लिए आपको प्रॉपर तरीके से ट्रेनिंग लेनी पड़ेगी और ट्रेनिंग के दौरान आपको पहले सारी चीज़ें बताई जाती है किस तरीके से हमारा पैनल काम करता है, किस तरीके से पावर सप्लाई काम करती है, किस तरीके से मदरबोर्ड काम करता है। तो ये सारी चीज़ें हमारी ट्रेनिंग के अंदर ही आता है। अगर आपको प्रॉपर तरीके से काम करना है, आप ट्रेनिंग लें, बढ़िया तरीके से सीखें और आगे काम करें जिसमें आपको हम सपोर्ट भी अच्छे से दे सकें। अभी जैसे कि हमारे पास एक पैनल आया है और इस पैनल के अंदर क्या है कि ये नो पिक्चर की कंडीशन में है। ये मैं आपको दिखा देता हूँ। जैसे हम इसको ऑन करा हमने इसको, ये देख सकते हैं आप, बिल्कुल नो पिक्चर है। और अगर ये नो पिक्चर की कंडीशन में है तो यहाँ पे आप ये देख सकते हैं मेरे पास जो ये पैनल है, काफ़ी फेमस पैनल होता है ये सैमसंग कंपनी का और काफ़ी सारे सेटों में देखने को हमारे को मिलता है। मोस्टली क्या होता है कि इसके अंदर क्या होता है, CKV ट्रैक शॉर्ट हो जाते हैं जिसकी वजह से ये हमारा नो पिक्चर कंडीशन में चला जाता है। लेकिन हमारे को ये चीज़ पता होनी चाहिए कि CKV ट्रैक शॉर्ट है या नहीं है। ऐसा नहीं है कि आपके पास इस तरीके का पैनल आया नो पिक्चर की कंडीशन में और हमने क्या करा, ट्रैक को कट करना शुरू कर दिया। उसमें क्या होता है कि जब आप ट्रैक को कट करते हैं फिर भी पिक्चर नहीं बनती तो क्या होता है, पैनल बिल्कुल बर्बाद हो जाता है, ख़राब हो जाता है। तो अगर आपको प्रॉपर तरीके से नॉलेज है तो पहले आप उसको जनरल नॉलेज के दौरान, यानी कि जो भी आपके नॉलेज है उसके अकॉर्डिंग आप इसको क्या करते हैं, चेक करते हैं। अगर आपके पास नॉलेज है, आपने कहीं से ट्रेनिंग ली है, आपने पैनल के बारे में आप अच्छे से जानते हैं तो आप इसको रिपेयर कर पाएंगे। लेकिन होता क्या है कि अगर आप आधा अधूरा ज्ञान होता है, तुक्के में काम करते हैं, इसको फ़ोन कर लिया, उसको फ़ोन कर लिया, उससे पूछा, उसका पूछा, कुल मिला के क्या करा, पैनल को बर्बाद कर दिया। तो यहाँ पे क्या है कि पैनल को रिपेयर करने के लिए कुछ लॉजिक सेंस होते हैं। तो वो सेंस मैं आपको कुछ टिप्स इसके अंदर दे देता हूँ, आपको लाइव दिखा भी देता हूँ किस तरीके से हम इसको चेक करते हैं, कैसे हम इसको रिपेयर करते हैं। बाकी पैनल काम कैसे करता है, किस तरीके से हम इसको रिपेयर करते हैं, पूरा ट्रेनिंग के अंदर हमारा सेशन में आता है। बाकी आप यहाँ पे देखेंगे अगर इसके अंदर जो दिक्कत है वो नो पिक्चर की कंडीशन है और यहाँ पे हमने मल्टीमीटर को क्या है 20 वोल्ट की रेंज पे सेट करा है। यहाँ पे आप ये देख सकते हैं मल्टीमीटर हमारा ये है। तो हम क्या करते हैं, इसको पहले जनरल टेस्ट करते हैं। जनरल टेस्टिंग में क्या आता है, सबसे पहले हम इसके देखते हैं 12 वोल्ट की लाइन हमारी ओके है या नहीं है। ये देखिए 12 वोल्ट बिल्कुल हमारा परफेक्ट है। और ये 12 वोल्ट की लाइन से जो सप्लाई हमारी है कहाँ जाती है, DC टू DCIC के अंदर। ये DC टू DCIC है। अब ये DC टू DCIC का काम क्या होता है, ये वोल्टेज बनाता है 3.3 और 5 वोल्ट, सॉरी 1.8 और 3.3 वोल्ट। 1.8 भी हो सकता है, 1.2 भी हो सकता है, ठीक है ना। अभी इसके अंदर अगर आप यहाँ पे देख रहे हो तो कोई रेगुलेटर दिखाई नहीं दे रहा है जो कि 1.8 वोल्ट का होता है। तो यानी कि वो रेगुलेटर भी हमारा कहाँ पर है, DC टू DCIC में ही कंबाइंड है। और इसके अंदर जो 3.3 वोल्ट है वो भी DC टू DCIC में कंबाइंड है, यानी दोनों रेगुलेटर हमारी DC टू DCIC में ही रहते हैं। अभी अगर हम देखते हैं, सबसे पहले देखिए यहाँ पे क्या है कि अगर यहाँ पे 12 वोल्ट हमारा बन रहा है तो इसका मतलब DC टू DCIC में जा रहा है। जैसे कि अगर हम इसके आसपास में देखते हैं तो आसपास में किसी ना किसी PF पे आपको 12 वोल्ट की सप्लाई मिलेगी, जिससे कि आपको ये पता लगेगा कि ये देखिए 12 वोल्ट यहाँ पे मिल रहा है और यहाँ से होता हुआ सीधा हमारा DC टू DCIC में जा रहा है। अब इस DC टू DCIC को क्या करना चाहिए, 3.3 बनाना चाहिए और 1.8 बनाना चाहिए। तो यहाँ पे इसके क्या बने हुए हैं, पॉइंट बने हुए हैं, देखो 1.8 भी लिखा हुआ है और यहाँ पे 3.3 भी लिखा हुआ है।
तो ये तो हो गई हमारी प्राइमरी वोल्टेज। तो प्राइमरी वोल्टेज को अगर हम चेक करते हैं तो प्राइमरी पे देखो हमारे को क्या मिल रहा है, 3.3 की जगह कोई वोल्टेज नहीं मिल रहा है, यहाँ पे 0 दिखा रहा है। और अगर दूसरे पे अगर हम चेक करते हैं तो यहाँ पे देखो आपको क्या दिखा रहा है, ये रहा पॉइंट, इस पे हमारे को कुछ, ये देखो मिली वोल्ट में आता है और चला जाता है, ये देखिए, ये देखो आता है और चला जाता है, ये देखो, है ना। तो अब क्या है कि हमारे को सबसे पहले क्या करना है, इसकी प्राइमरी वोल्टेज को बनाना है कि जब तक प्राइमरी नहीं बनेगा तब तक सेकेंडरी कैसे बन जाएगा, ना ABDD बनेगा, ना VGH बनेगा, ना VGL बनेगा, कोई भी वोल्टेज नहीं बनेगा। जब तक कोई भी वोल्टेज नहीं बना तो पिक्चर तो जाहिर सी बात है कि किसी हाल में नहीं आएगी। लेकिन अब आप मेरे पास ये देख सकते हो, एक और पैनल की PCB है, सेम पैनल है, मतलब सेम PCB है। और इसके अंदर अगर हम देखते हैं कि पावर निकाल के मैं आपको लगा के दिखाता हूँ कि इसके अंदर देखो क्या बन रहा है। तो इसके अंदर अगर हम सप्लाई देखते हैं तो सप्लाई को आपको कन्फर्मेशन करना है इस तरीके से। क्या है कि अगर आप रिपेयरिंग करेंगे तो रिपेयरिंग करने के लिए आपको क्या रखना पड़ेगा, PCB, यानी पैनल आपको रिपेयर करना तो पैनल की PCB तो चाहिए ही चाहिए, ठीक है ना। ऐसा नहीं है कि हवा में काम नहीं करना, ठीक है ना। पैनल की PCB चाहिए होती है, प्लस सर्किट होता है, डायग्राम होता है, उसके थ्रू हम काम करते हैं। ऑन करो सेट को, ऑन हो गया। अभी यहाँ पे देखो, यहाँ पे कितना वोल्ट हमारे को यहाँ पे मिल रहा है, तो ये भी देख लेते हैं। ऑन हो गया सेट। ऑन होने के बाद यहाँ पे अगर हम वोल्टेज देखते हैं, ये देखो 12 वोल्ट की सप्लाई हमारे को मिल रही है। ये 12 वोल्ट की सप्लाई हमारे कहाँ जा रही है, DC टू DC में जा रही है। ये देखो यहाँ पे क्या बन रहा है, प्राइमरी वोल्टेज बन रहा है 1.8 और ये भी हमारा बन रहा है 3.3। लेकिन इसके अंदर ABDD वगैरह अभी नहीं बन रहा होगा, देखो नहीं बन रहा। वो कब बनता है, जब हमारी PCB कोप के साथ अटैच होती है, ठीक है ना। जब PCB कोप के साथ अटैच होती है तब हमारा ये सारी वोल्टेज बनेगी। अभी क्या है कि हमारा 1.8 पहले बनना चाहिए, फिर 3.3 बनेगा। क्या बनेगा पहले, 1.8 बनेगा। तो 1.8 वोल्ट बनने के लिए पहले तो अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो एक डिवाइडर सर्किट है, और ये जो डिवाइडर सर्किट है, ये डिवाइडर सर्किट से हमारी वोल्टेज जो है सेट होती है कि 1.8 बनाना है, 1.2 बनाना है, ये डिपेंड करता है हमारे डिवाइडर सर्किट पे। तो यहाँ पे क्या है कि हमारा जो डिवाइडर सर्किट है, पहले हम इसको चेक करेंगे कि इसकी जो रेजिस्टेंस वैल्यू है वो क्या है, और दोनों के डिवाइडर सर्किट चेक करेंगे कि अगर हमारे को कहीं पे भी वोल्टेज में या फिर जो उसकी वैल्यू है, वैल्यू के अंदर अगर हमारे को कम ज़्यादा लगता है तो हम क्या करते हैं, यहाँ से रेजिस्टेंस को चेंज करते हैं, ठीक है ना। अब क्या है कि आपको ऐसे प्रॉपर नहीं पता लग पाएगा कि ये कितने ओम्स की रेजिस्टेंस है। अब ये कहाँ से पता लगेगा, इसकी PCB आपके पास होनी चाहिए, ठीक है ना। क्योंकि इसका क्या है, प्रॉपर सर्किट डायग्राम जो होता है, सिमेट्रिक होता है, वो मिलना थोड़ा मुश्किल रहता है। अभी क्या है, हम लोग रिपेयरिंग करते रहते हैं तो हमारे को क्या होता है, याद हो जाता है कि यहाँ पे ये वाली रेजिस्टेंस होती है, यहाँ पे ये वाली रेजिस्टेंस होती है। लेकिन आप लोग क्या है, स्टार्टिंग से काम करोगे, तो जैसे आप स्टार्टिंग से काम करोगे तो उसके अंदर भी आपको ये सारी चीज़ें याद हो जाएंगी। देखने रोज़ एक ही काम करोगे तो याद तो हो ही जाती है चीज़ें, है ना। जैसे आप किसी भी रास्ते पे जाते हो, अलग अलग रास्ते पे जाते हो, रास्ते याद हो जाते हैं। इसी तरीके से यहाँ पे काम करोगे तो आपको याद होगा। पहले हम चेक करते हैं कि हमारा जो 1.8 वोल्ट का जो रेजिस्टेंस डिवाइडर है, पहले हम उसकी वैल्यू चेक करते हैं कि भाई उसकी क्या वैल्यू है, ठीक है ना। अब इसके अंदर तो हमारा जो है, ये देखिए, सबसे पहले हम ये वाली रेजिस्टेंस चेक करते हैं, हमारे यहाँ पे रेजिस्टेंस का क्या मान है। कंटिन्यूटी पे लगाओ, कंटिन्यूटी उस पर लगाओ, होम रेंज पे। अब लाइट जलाओ इसकी मल्टीमीटर की, हाँ। अब थोड़ा सा आगे बढ़ाओ, आगे बढ़ाओ मीटर को, और आगे बढ़ाओ, और आगे बढ़ाओ, और आगे बढ़ाओ। और आगे बढ़ाओ थोड़ा सा, और थोड़ा सा आगे बढ़ो, नीचे करो, नीचे करो, नीचे करो, और नीचे करो, और नीचे करो। यहाँ पे हमारे को क्या मिल रहा है, रेजिस्टेंस वैल्यू। और करो, नीचे करो, और नीचे करो। क्या मिल रहा है, रेजिस्टेंस वैल्यू कुछ नहीं आ रहा। ऊपर बढ़ाओ,
और बढ़ाओ आगे। इसमें क्या है कि हो सकता है हमारे मीटर की क्या है, बैटरी लो है। दूसरा मीटर ले लेते हैं, आप दूसरा मीटर ले लो। इस मीटर से चेक करते हैं कि हमारी क्या वैल्यू है, ठीक है ना। ये लो, अब चेक करो। इसमें भी ध्यान रखना है, क्योंकि ये जो मीटर होते हैं ना, इसको आपको मीटर थोड़े से अच्छे वाले लेने हैं, क्योंकि इस काम में प्रॉपर अगर आपको काम करना है तो टूल्स आपके अच्छे होने चाहिए, ठीक है ना। बाकी मीटर की अगर बैटरी वूटरी लो है तो बैटरी नई लगा के रखेंगे। अब यहाँ पे हम इसकी रेजिस्टेंस वैल्यू चेक करते हैं। देखो क्या है, थोड़ा सा आगे बढ़ाओ भाई, और आगे बढ़ाओ, और बढ़ाओ। देखो आ रहा है इस पे वैल्यू। उसकी क्या है, बैटरी लो होती है। कितना दिखा रहा है, 7.35 है ना। इस पे भी देखते हैं कितना वैल्यू दिखा रहा है, 7.18। ऑलमोस्ट क्या है, आसपास है। इसका मतलब 7 किलो ओम के आसपास है। यानी कि ये रेजिस्टेंस क्या है, ओके है, क्योंकि दोनों में हमारे को ऑलमोस्ट सेम दिखा रहा है। और दूसरी देखते हैं, क्योंकि जो दूसरा रेजिस्टेंस है इसमें भी देख लेते हैं। यहाँ पे देखो कितनी वैल्यू दिखा रहा है, आगे बढ़ाओ। कितनी वैल्यू दिखा रहा है यहाँ पे, वेट करो, वेट करो। 61 ओम्स की रेजिस्टेंस है ना, 61 के की, यानी 61 किलो ओम की रेजिस्टेंस है। यहाँ पे देखते हैं तो ये हमारे को क्या दिखा रहा है, ये एबव जा रहा है। कितना हो गया, 68 हो गया, 69 हो गया, ठीक है ना। और अभी बढ़ रहा है ना, 0.6 आ गया, ठीक है। तो 69 किलो ओम के अराउंड है, और वहाँ पे कितना था, 61 था। तो काफ़ी अंतर आ रहा है उसमें। और इसमें हमारी क्या है कि रेजिस्टेंस वैल्यू 61 किलो ओम है, और इसमें 69 हो गई। तो अगर वहाँ पे रेजिस्टेंस बढ़ गई तो जाहिर सी बात है जो हमारा डिवाइडर है वो काम थोड़ी करेगा, वोल्टेज को क्या कर देगा, कम करेगा। तो अभी हम क्या करते हैं, इसकी वाली रेजिस्टेंस बदल के देखते हैं, ठीक है, और फिर देखते हैं कि क्या कंडीशन हमारे को मिलती है। अब जो भी रेजिस्टेंस आप निकालोगे तो रेजिस्टेंस को निकालने के बाद पहले आपको पुरानी रेजिस्टेंस को संभाल के रखना है। ऐसा नहीं है कि फेंक दिया, तो पहले फोल्ड को क्लियर करना है। थोड़ी सी हीट और बढ़ाओ, बस। ये देखो ये रेजिस्टेंस मैंने निकाल दी, इसको हम साइड में रखते हैं। ये कितनी है, 69 किलो ओम है ना। अब हमें लगानी है इसमें कितनी, 61 की। ठीक है, तो ये मैंने यहाँ पे रेजिस्टेंस को लगा दिया है। अब रेजिस्टेंस लगाने के बाद हमें क्या करना है, इस पीसीबी में ऑलरेडी वोल्टेज जो था हमारा नहीं बन रहा था इसमें, तो ये वाली रेजिस्टेंस हम इसमें लगाते हैं। और इसकी भी कंडीशन देखेंगे पहले क्या है कि इसमें हमारा वोल्टेज बन रहा है या नहीं बन रहा। पकड़ के रखो। रेजिस्टेंस का क्या होता है, थोड़ा सा छोटा होता है। आपको क्या करना है, इसको ज़्यादा टाइट पकड़ के नहीं रखना है, ठीक है ना। एक एयर कम कर लो हल्की सी। रेजिस्टेंस छोटी होती है, फिर निकल गई।
पकड़ो। ये रेजिस्टेंस की यहाँ पे, ठीक है। ठीक है, ये रेजिस्टेंस लगा दिया हमने, तो इस पे भी रेजिस्टेंस लग गई, ठीक है ना। तो पहले हम क्या करेंगे, इसके ऊपर देखते हैं वोल्टेज बनते हैं कि नहीं बनते। इस पर हम सप्लाई लगाते हैं। ये हमारी पीसीबी बिल्कुल फर्स्ट क्लास थी। ठीक है, अब आप पावर लगाओ। देखो सेट ऑन हो गया। मल्टीमीटर को सेट करते हैं कितने एम पे, 20 वोल्ट की रेंज में। देखो यहाँ 12 वोल्ट आ गया। 12 वोल्ट के बाद हमारा कितना वोल्ट बनना चाहिए, 1.8 वोल्ट। देखो यहाँ पे क्या दिखा रहा है, कोई वोल्टेज नहीं है, है ना। यानी कि इसकी वैल्यू क्या हो गई, शिफ्ट हो गई है। रेजिस्टेंस की वैल्यू शिफ्ट हो गई है। चलो अब अपनी पीसीबी में चेक करते हैं कि इसकी क्या कंडीशन है। ठीक है, पावर लगाओ, ऑन करो। क्या आ गया वोल्टेज, 12 वोल्ट आ गया। यहाँ देखो कितना वोल्ट बन गया, 1.8 बन गया वोल्टेज। यहाँ क्या बन गया, बन गया। अब देखो AVDD बन रहा है हमारा, बन रहा है, बन गया नहीं बन गया, सारी वोल्टेज बन गई। VGH VGL वगैरह भी चेक करोगे तो सारी वोल्टेज हमारी ओके हो जाएगी। तो अभी देखते हैं कि हमारी जो पिक्चर है वो क्या कंडीशन है। ये देखो, ये पिक्चर हमारी बिल्कुल फर्स्ट क्लास बन रही है, ठीक है ना। तो दोस्तों इसके अंदर इस तरीके से हमने चेक किया कि अगर आपको प्रॉब्लम आ रही है रिपेयर करने में, तो आप सेम पीसीबी लेके उसको मेजरमेंट कर सकते हैं कि क्या वोल्टेज हमारी बननी चाहिए। अगर आपको डिवाइडर सर्किट के बारे में या अलग अलग सर्किट के बारे में पता है तो काम आसानी से रिपेयरिंग हो जाएगी। लेकिन अगर आपको सर्किट के बारे में प्रॉपर नॉलेज नहीं है तो फिर वही है, तुक्के वाला काम होता है। हो गया तो ठीक है, नहीं तो पैनल बेकार हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। अगर आप भी LCD LED TV रिपेयर की ट्रेनिंग लेना चाहते हैं तो नीचे दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स।